हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे विराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 25 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सकुरा उस पपेट को एक पंच मारकर उसे तोड़ देती है और उसका सर अलग हो जाता है और वह जितने भी आयरन सैंड होता है वो नीचे गिरने लगता है और सैंड में बदल जाता है। फिर सकुरा लेडी चियो के पास जाती है और बोलती है, लेडी चियो आप ठीक तो है ना? और वो लेडी चियो के वहाँ से पत्थर हटाती है और उन्हें उठाती है। ये देखकर सासुरी बोलता है, ये क्या चक्कर है, कमाल की बात है, ये चल कैसे रही है? ये बुढ़िया अभी भी इसे कंट्रोल कर रही है क्या? पता नहीं कैसे ये लड़की अपने आप ही मूव कर रही है, लेकिन कैसे? इसके ऊपर तो जहर का असर हुआ था। लेडी चियो बोलती है, सकुरा तुम ठीक कैसे हो? सकुरा बोलती है, मैंने एंटीडोट यूज किया और वो काम कर गया। और हम देखते हैं उस एंटीडोट को। फिर लेडी चियो बोलती है, एंटीडोट? लेकिन ये तुमने कब बनाया? सकुरा बोलती है, तभी जब मैं सैंड विलेज में कांकुरों के लिए एंटीडोट बना रही थी, हमारे एनिमीज ने जहर यूज किया था तो मैं 2 एंटीडोट साथ लेकर आ गई। लेडी चियो बोलती है, अरे वाह, तो इस तरह तुम? सकुरा बोलती है, मैंने एक एंटीडोट अपने आप ही को लगा लिया, लेकिन इस एंटीडोट का असर सिर्फ 3 मिनट तक रहेगा और जब तक इसका असर है मेरी बॉडी में आने वाला सारा जहर प्रोटीन में बदल जाएगा। लेडी शी बोलती है, मैं समझ गई। सकुरा बोलती है, इसलिए मैंने बचने की कोशिश नहीं की, मैं नहीं चाहती थी सासुरी को पता चले मेरे पास एंटीडोट है। ये देखिए, इसका बस एक डोज बचा है, इसे आप अपने पास रखिए। वही सासुरी बोलता है, मेरे जहर का असर खत्म कैसे हो सकता है? क्या इन्होंने उस जहर का एनालाइज कर लिया जो मैंने पहले यूज किया था? नामुमकिन, ये लोग इतनी आसानी से उसका एंटीडोट नहीं बना सकते हैं। उस एंटीडोट को बनाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं खुद उसे बिना रेशियो के नहीं बना पाता, और जबकि मैंने ही वो जहर बनाया है। और हम देखते हैं सकुरा लेडी शियो को हील कर रही थी और बोलती है, अब अगले 3 मिनट तक इसका जहर मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, मतलब अब हमें इसे बहुत कम टाइम में हराना होगा। सासुरी बोलता है, बुढ़िया ने एंटीडोट बनाया होगा? नहीं, पूरे सैंड विलेज में सबसे ज्यादा मेडिकल स्किल्स मुझ में है, मैं इससे बहुत बेहतर हूँ, ये मेरे जहर का एंटीडोट कभी नहीं बना पाएगी। फिर सासुरी देखता है सकुरा लेडी चियो को हील कर रही थी। ये देखकर सासुरी बोलता है, ये लड़की भी एक मेडिकल निंजा है और जहाँ तक मुझे पता है ये लीफ विलेज से है और उसकी होकागे अभी सुनाडे है। मैंने सुना है वो सबसे एक्सपर्ट मेडिकल निंजा है। समझ गया, एंटीडोट उसी ने बनाया होगा। फिर हम देखते हैं सकुरा लेडी चियो को हील कर रही थी। लेडी चियो बोलती है, थैंक यू सकुरा, अब मेरा हाथ ठीक हो गया है। फिर सकुरा हाफने लगती है, उसकी हालत खराब थी। फिर लेडी चियो बोलती है, पावरफुल अटैक्स से बचना, जख्म ठीक करना, इन सभी कामों में बहुत सारे चक्र एनर्जी खत्म हो जाती है, मतलब अब तक इसकी ताकत खत्म हो गई। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं देदारा को, जो बोलता है, मैं बहुत परेशान हो गया, ऐसे तो बहुत टाइम लग रहा है, मुझे जल्दी सासुरी के पास जाना है, अब एक ही रास्ता है। और वो अपने बैग से क्ले लेता है, पहले मुझे इस कॉपी निंजा को ठिकाने लगाना होगा। फिर वो क्ले नीचे फेंकता है जिससे बहुत सारे स्पाइडर बन जाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है और स्पाइडर्स अपने पोजीशन ले लेते हैं। ककाशी उन्हें देख लेता है और आगे बढ़ता है, तभी एक स्पाइडर उनके फेस के सामने आ जाता है और वो फट जाता है, लेकिन ककाशी उससे बच जाते हैं और वो देखते हैं बहुत सारे स्पाइडर को, बोलते हैं ये बहुत छोटे हैं। ककाशी बोलते हैं, ये इतने सारे क्यों? ये अपने पीछे के पैरों से जंप कर सकते हैं, इन्हें हराने के लिए मुझे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करना होगा। फिर ककाशी स्पीड से जाते हैं और उनके सामने स्पाइडर आ जाते हैं और वो ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर ककाशी उनसे बचकर ऊपर की ओर आता है और 3 स्पाइडर उनके मुंह के सामने आ जाते हैं और वो ब्लास्ट हो जाते हैं और ककाशी उनसे बच जाता है और बोलता है, नारुतो रुक जाओ। नारुतो बोलता है, आपकी वजह से मैं लेट हो रहा हूँ ककाशी सेंसे, मैं आगे जा रहा हूँ। ककाशी बोलता है, जरा संभल कर रहना नारुतो। फिर नारुतो
नारुतो बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, इस मुसीबत से निपटना इतना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ साकुरा अपने हाथ को हिल कर लेती है और बोलती है अभी बची हुई एनर्जी से अटैक करना होगा, हमारे पास इसे हराने के लिए सिर्फ 3 मिनट है। लेडी चियो बोलती है 3 मिनट, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। साकुरा बोलती है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्या आप लड़ सकती हो? फिर लेडी चियो खड़ी होती है और बोलती है मैं तैयार हूँ। साकुरा ये खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं काकाशी सेंसे बोलते हैं मुझे कुछ करना होगा, यहाँ रहकर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर नारुतो अकेला पड़ गया तो वो गुस्से में आकर कोई भी बेवकूफी कर सकता है। फिर काकाशी सेंसे पीछे हटते हैं, स्पाइडर भी उनको पीछे आने लगते हैं। फिर काकाशी सेंसे बोलते हैं ये मुझे पीछे हटकर गैप नहीं बनाने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा किया तो मैं भागकर इनके पार चला जाऊंगा, पर मैं भी काकाशी हूँ। और वो नीचे जाता है और ऊपर आकर पीछे की तरफ भागता है और काकाशी तेजी से जा रहा होता है और स्पाइडर भी उसका पीछा करते हैं। फिर काकाशी एक पेड़ से जंप मारता है और वो वापस जाने लगता है। फिर से सारे स्पाइडर उसका पीछा करते हैं और काकाशी के जाकर चिपक जाते हैं और हम देखते हैं सारे स्पाइडर काकाशी के चिपके हुए होते हैं और वो एकदम से फट जाते हैं। ये देखकर नारुतो शौक होता है और ऊपर देदारा बोलता है इसका तो काम तमाम हो गया। फिर नारुतो बोलता है अरे नहीं काकाशी सेंसे। फिर देदारा अपने बर्ड से नीचे आता है और वहीं नारुतो भी उसके सामने आ जाता है। देदारा बोलता है आखिरकार हम दोनों अकेले मिले, और नारुतो से गुस्से से देख रहा होता है। देदारा बोलता है अरे यार मुझे गुस्से से मत घूरो, मैं तो चाहता हूँ तुम अपने दोस्त की शक्ल देखो। फिर वो बर्ड अपना मुंह खोलती है और उसके अंदर गारा होता है। ये देखकर नारुतो को बहुत गुस्सा आता है। फिर देदारा बोलता है ओ अब मैं समझा, तुम्हें इसकी तरह एक जिंचुर की हो इसलिए तुम्हें इसे देखकर गुस्सा आ रहा है। नारुतो बोलता है गारा को वापस लौटा दो वरना नहीं बचोगे, और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी काकाशी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं रुक जाओ नारुतो। नारुतो बोलता है काकाशी सेंसे, और ये देखकर देदारा शॉक हो जाता है और बोलता है अरे यार मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें ठिकाने लगा दिया। काकाशी बोलता है तेरे जैसे 1000 भी आ जाए तो वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगली बार अपने कीड़ों को असली इंसान और शैडो क्लोन में फर्क करने सिखा देना, पर अगली बार के लिए तुम बचोगे कहाँ। फिर देदारा ऊपर उड़ जाता है। नारुतो बोलता है रुक जाओ। काकाशी बोलता है रुकना तुम्हें चाहिए नारुतो, यकीन करो हम गारा को वापस लेकर आएंगे, बस थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। ऊपर देदारा बोलता है मेरा दोस्त सासुरी मुझे फिर से डांटेगा, पहले से तैयार करके आना चाहिए था, पर ये मेरा तरीका है लड़ने का। फिर वो सोचता है आगे क्या किया जाए। नीचे काकाशी बोलते हैं बात को समझो नारुतो, बिना सोचे समझे लड़ना बहुत बेवकूफी का काम होता है। दुश्मन कैसा भी हो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुम हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हो और वो दूर से लड़ने में एक्सपर्ट है। ये खतरनाक दुश्मन है, इसे हराने का 2 तरीके हैं, पहले उसे अपने पास आने के लिए मजबूर करो या दूसरा उसको उसके स्टाइल से ही हरा दो। नारुतो बोलता है क्या कह रहे हो, वो कैसे कर सकता है? काकाशी बोलते हैं इसके लिए तुम्हें एक लॉन्ग रेंज एक्सपर्ट की या ऐसे फाइटर की जरूरत है जो लॉन्ग रेंज निंजुत्सु की मदद से दूर से फाइट कर सकता है। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है तो तुम दुश्मन को कभी नहीं हरा पाओगे, समझे? अगर तुम शिकामारू जैसे इंटेलिजेंट होते तो बात कुछ अलग थी। नारुतो बोलता है आप सीधे सीधे बता दो आप दोनों में से कौन से हो। काकाशी सेंसे बोलते हैं मेरे पास शिकामारू जैसा दिमाग भी है और मैं एक जोनिन हूँ, मतलब मैं लंबी दूरी से फाइट भी कर सकता हूँ। नारुतो बोलता है मतलब हम इसे हरा सकते हैं ना? काकाशी बोलते हैं बोला था ना तुम्हें शांत रहने की जरूरत है, ये काम इतना आसान नहीं है, इसके पीछे भागने बेकार है। भूल गए इस आदमी ने सैंड विलेज में अकेले घुसकर गारा को हरा दिया था, और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि ये कात्सुकी का मेंबर है। ऊपर देदारा बोलता है लगता है मुझे इनके साथ पूरा जोर लगाना होगा। नीचे काकाशी बोलते हैं हमें साथ मिलकर इसे हराना होगा, मेरे पास एक प्लान है। दूसरी तरफ सासुरी बोलता है मुझे नहीं लगा था कोई थर्ड काजे का आगे का तबाह कर पाएगा। फिर वो अपना क्लॉ खोलने लगता है और उसे नीचे गिर देता है और बोलता है अकात्सुकी में आने के बाद मैंने ये तरीका कभी यूज नहीं करा। उसे देखकर साकुरा शॉक हो जाती है और सासुरी के पीछे से ब्लेड निकलते हैं। ये देखकर लेडी चियो बोलती है अब मैं समझ गई ये आज भी वैसा क्यों है। फिर सासुरी की पूरी बॉडी दिखाई जाती है। सासुरी बोलता है आज मैं काफी वक्त के बाद खुद को इस्तेमाल कर रहा हूँ। साकुरा बोलती है इसका मतलब ये खुद एक ह्यूमन पपेट में बदल गया। वही दूसरी तरफ काकाशी और नारुतो देदारा का पीछा कर रहे होते हैं। काकाशी बोलते हैं तुम तैयार हो? फिर काकाशी एक हैंड साइन बनाते हैं और एक
jutsu करने लगते हैं। ऊपर देदारा बोलता है ये क्या है। दूसरी तरफ सासुरी की बॉडी से पॉइजन निकलता है। ये देखकर सकुरा बोलती है इसकी बॉडी पपेट है तो इसके हथियार में भी जहर होगा। वो एंटीडोट लेने के बाद से 1 मिनट से ज्यादा टाइम चला गया है। फिर सासुरी बोलता है क्या हुआ, तुम दोनों अब मुझ पर अटैक नहीं करना चाहोगे। फिर वो अपने हाथ से पाइप निकालता है और बोलता है तो पहले मुझे ही अटैक करना होगा, और वो अपने हाथ से आग निकालता है। सकुरा उससे बच जाती है और लिडिचियो भी उससे बचकर पत्थर के पीछे आ जाती है। तुमने सासुरी बोलता है तुम्हें लगता है तुम मुझसे छुप सकते हो, और वो आग लगाने लगता है और बोलता है अब क्या करोगी तुम, और वो बोलता है अब क्या करोगी तुम, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।